हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल्स भी क्लासेस में। आज हम सब जानने वाले हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है। और भौतिक विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ों से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा आपका मेजरमेंट चैप्टर। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ों से जानते हैं कि मेजरमेंट चैप्टर्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट चैप्टर्स को। मेजरमेंट चैप्टर्स एक ऐसा चैप्टर्स है, तो हम इस चैप्टर्स को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमने आपसे पूछा कि मूल भौतिक राशियाँ मुख्यतः इसकी संख्या कितना है। मूल भौतिक राशियाँ की इसकी संख्या कितना है, जो कि मूल भौतिक राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स कहा जाता है। तो मूल भौतिक राशियाँ के यूनिट 7 है। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि मूल भौतिक राशियाँ मुख्यतः कितने कितने भागों में उनको बांटा गया है। तो मूल भौतिक राशियों को लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा में इनको बांटा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक है। किसका मात्रक है? कैंडेला का मात्रक है। ठीक है। और ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है। कैंडेला किसका ऐसा ही मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता की। अगला क्वेश्चंस, प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? जैसे एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। अगर आपका अगला क्वेश्चंस, पार्सेक के बारे में नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है। जो कि दूरी मापने वाला सबसे बड़ा इकाई है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है। दूरी मापने वाला सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? तो आपका पार्सेक है, जो कि दूरी मापने वाला सबसे बड़ा इकाई इसको माना गया है। अब आपका अगला क्वेश्चंस, एक पार्सेक बराबर में कितने के बराबर होता है? तो एक पार्सेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। कितने के बराबर होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, जो कि इनको इंग्लिश में लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चंस, वायुमंडलीय, जो कि वायुमंडलीय को इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। वायुमंडलीय को मापने वाला मात्रक क्या है? ठीक है। मान लीजिए कि वायुमंडलीय को मापने वाला कौन सा यंत्र है, तो उस यंत्र के नाम है बार। बार से हम लोग वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है कि बार किसका एसआई मात्रक है? तो वायुमंडलीय का बार एसआई मात्रक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है पावर। ठीक है। और शक्ति किसका एसआई मात्रक है? शक्ति वाट का एसआई मात्रक है। ठीक है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वाट किसका एसआई मात्रक है, तो शक्ति का। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन, कार्य को इंग्लिश में वर्क कहा जाता है, और ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है। और इन दोनों का मात्रक क्या होता है? तो इन दोनों का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा और कार्य एक ऐसा मात्रक है जो कि इन दोनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में त्वरण को हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक क्या है?
जो कि त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एसेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण के एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इनको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एम और यहाँ पर मीटर हुआ और इसको प्रति बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको बोल करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे मूल भौतिक राशियाँ, ठीक है, और उसका मात्रक और प्रतीक, ये जानना चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है और इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम किसके द्वारा प्रतीक करते हैं? तो छोटा एम के द्वारा हम मीटर को प्रतीक करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अब आ जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मास के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेप्स, जैसे इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम को हम लोग, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो किलोग्राम का प्रतीक चिन्ह केजी होगा। यहाँ तक तो आपको बहुत बेहतरीन तरीकों से समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समय, जो कि समय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाता है, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसको हम किसके द्वारा प्रतीक करते हैं, मतलब कि चिन्हित करते हैं? तो छोटा एस के द्वारा समय को हम लोग प्रतीक करते हैं। अब देखा जाए अगला विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए के द्वारा इनको चिन्हित किया जाता है। अब आ जाएगा ताप। तो ताप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो जो कि केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन को हम लोग के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? के द्वारा हम लोग केल्विन को सूचित करते हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक मोल होता है, ठीक है। और मोल को हम लोग MOL के रूप में इनको प्रतीक करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो होगा, ज्योति तीव्रता किसका एसआई मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता कैंडेला का एसआई मात्रक है। अब इतना हमको याद रखना है कि कैंडेला को किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है? तो CD के द्वारा कैंडेला को सूचित किया जाता है। इस प्रकार से भी आ सकता है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? ज्योति तीव्रता के कैंडेला एसआई मात्रक है। और ज्योति तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? दाब किसके समतुल्य होता है? अभी हमने आपको बताया कि 1.0 बार के बराबर। बार किसका एसआई मात्रक है? बार से हम लोग किस चीज़ को माप सकते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग माप सकते हैं। अभी आपने इस प्रश्नों को हल किया। अब आपका अगला प्रश्न, एक पिकोग्राफ कितने ग्राम के बराबर होता है? एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है। 1 पिकोग्राम बराबर में कितना होगा? तो 10 के पावर -12 ग्राम। अब आपका अगला क्वेश्चन, पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का
एसआई मात्रक है कौन? पास्कल। ठीक है, और पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि दाब किसका एसआई मात्रक है? तो पास्कल का। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चंस, बल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, और फोर्स के नाम से जानते हैं। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चंस, अब हम लोग जानेंगे आवेग के बारे में। आवेग को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, और आवेग के एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, न्यूटन सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? तो आवेग का। मेरे बातों को बहुत गौर तरीकों से सुनिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चंस, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने वाले मात्रक को क्या कहते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत, और उस ओजोन परत में एक मोटाई, ओजोन परत के जो मोटाई होता है, उसी मोटाई को मापने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, जो कि डॉबसन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉबसन के नाम से जानते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चंस,